हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वैक्यूम में वो कैसे बिहेव करता है। सबसे पहले हमने एक टॉपिक किया था मैक्सवेल इक्वेशन। उसमें जो है हमने 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन निकाले थे फ्री स्पेस में वैक्यूम में, उसको हम यूज करेंगे। जो हमारा फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है वो है डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0 और सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0 वैक्यूम में, और तीसरा है कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल B अपॉन डेल T, और चौथा इक्वेशन हमारा है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन डेल T। ये 4 इक्वेशन हमारे मैक्सवेल्स इक्वेशन है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मैक्सवेल ने दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी की वजह से टेलीविजन, माइक्रोवेव्स, फोन सारी चीजें चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेव इक्वेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए वेव इक्वेशन निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 को लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल है वो नेगेटिव ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी आता है। नाउ हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पे कर्ल लेंगे, यानी कि दोनों साइड को डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो हमें मिलेगा डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट, डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट E, फिर नेगेटिव ऑफ डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट डेल B अपॉन डेल T। फिर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला है A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट C। वो कितना होता है? सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म है उसको हमें बाहर लिखना है, फिर जो टर्म्स बचता है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर माइनस आएगा। जो सेकेंड टर्म है ब्रैकेट के अंदर उसको बाहर लिखेंगे, जो 2 टर्म्स बचते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट होगा, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये वाला फॉर्मूला जो है हम ऊपर पुट करेंगे। तो यहाँ पर पहला टर्म है डेल ऑपरेटर, वो बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद बचता है डेल ऑपरेटर और E, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। फिर हम लिखेंगे माइनस, फिर उसके बाद जो सेकेंड टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो बाहर आएगा विच इज E वेक्टर, और ये दोनों बचता है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट होगा, और इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट डेल B अपॉन डेल T लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तो वही सेम हम लिखेंगे ना। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस है E का वो 0 के बराबर है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ E डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर जो है वो डेल स्क्वायर के बराबर आता है। डेल ऑपरेटर का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, y और z, और उसके साथ डायरेक्शन भी आएगा। तो डेल ऑपरेटर एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर 0 है तो 0 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y, z, जो कि कांस्टेंट है तो 0 ही आएगा। तो हमें डेल ऑपरेटर 0 जो है वो 0 मिलेगा। फिर नेगेटिव ऑफ E वेक्टर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल ऑपरेटर डेल B अपॉन डेल T हम लिखेंगे। डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर जो है वो क्या होगा? डेल डेल कोस थीटा आएगा, कोस 0 डिग्री 1 आता है तो यहाँ पर डेल स्क्वायर आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर E वेक्टर, फिर हम इसे लैप्लेशन ऑपरेटर कहते हैं, उससे लिखना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, ये जो लैप्लेशन ऑपरेटर है उसको बाहर लिखना है क्योंकि ये इंटीग्रेशन की तरह है, डिफरेंशिएशन की तरह है। ठीक है, अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमें कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटर को बाहर लिखना है, फिर फंक्शन को अंदर लिखना है। नाउ यहाँ पर डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट B है, यानी कि कर्ल ऑफ B, उसके जगह पर हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E वेक्टर अपॉन डेल T लिख सकते हैं। पहले तो इक्वेशन में है डेल अपॉन डेल T, उसको लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E वेक्टर अपॉन डेल T। इसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन को अंदर लिखेंगे तो डेल और डेल डेल स्क्वायर होगा, डेल टी इंटू डेल टी का स्क्वायर होगा। तो डेल स्क्वायर E हमारा इतना आता है, और यही है हमारा वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये इक्वेशन हमारा वेव इक्वेशन है। फिर हम वेव इक्वेशन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेव इक्वेशन for magnetic field vector।
ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का कर्ल है, उसको हम यूज़ करेंगे। डाइवर्जेंस का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो 0 के बराबर आता है फ्री स्पेस में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 4 को लेंगे मैक्सवेल का और उसके दोनों साइड पे कर्ल लेंगे, यानी कि डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर किया है और राइट हैंड साइड को भी डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसी को हम कर्ल कहते हैं। फिर यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है वहाँ पर जो फॉर्मूला हमने ऊपर अप्लाई किया था उसको यूज करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो पहला टर्म है उसको लिखेंगे, फिर जो टर्म्स बचता है उसका डॉट प्रोडक्ट होगा माइनस सेकेंड टर्म को ब्रैकेट के अंदर जो है बाहर निकालेंगे, जो टर्म्स बचता है उसका डॉट प्रोडक्ट होगा। बाकी सारी चीजें सेम होगी। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो 0 के बराबर आता है और डेल ऑपरेटर डिफरेंशिएट करना 0 को विच इज कांस्टेंट, वो भी 0 आएगा और डेल डॉट डेल जो है वो डेल स्क्वायर आएगा। डेल स्क्वायर को हमें पहले लिखना है क्योंकि ऑपरेटर है, फिर हम बी वेक्टर लिखेंगे। बाकी सारी चीजें सेम होगी, यानी कि राइट हैंड साइड सेम होगी। तो हमें मिलेगा 0 माइनस कोई डिजिट जो है वही डिजिट देगा, माइनस है तो माइनस डेल स्क्वायर बी वेक्टर। फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। डेल अपॉन डेल टी एक ऑपरेटर है, उसको भी हम बाहर लिखेंगे। तो डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट ई वेक्टर बचेगा और वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर्स के बीच में होता है, ठीक है। और डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट ई वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर है। मैक्सवेल इक्वेशन में हमने देखा, उसको भी हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस नेगेटिव साइन को बाहर लाएंगे, ला सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे नेगेटिव ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी इंटू डी डेल स्क्वायर होगा, डेल टी इंटू डेल टी का स्क्वायर होगा और बी वेक्टर भी है तो उसको भी हमें ऊपर लिखना है। तो ये इक्वेशन हमें मिला, नेगेटिव दोनों साइड पे प्रेजेंट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू दिस टर्म। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ना हम क्या निकालेंगे, ना हम जो है वेलोसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन वैक्यूम में। तो सबसे पहले ऊपर जो हमें दो इक्वेशन मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, उन दोनों को हम लिखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो दो इक्वेशंस हमें ऊपर मिले थे उसको हम लिखेंगे। वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन वाले टॉपिक में हमने निकाला था कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर आता है और ये हमारा लैप्लेशन ऑपरेटर है डेल का स्क्वायर, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा वेव इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये हमारा वेव इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बी वेक्टर के लिए या मैग्नेटिक फील्ड में। जनरल वेव के लिए, किसी भी वेव के लिए वेव इक्वेशन ये है हमारा। तो ये जो कांस्टेंट है तीनों का इक्वल आएगा। तो 1 अपॉन वी स्क्वायर जो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आएगा। कंपैरिजन से हमें पता चला, यहाँ पर हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और वी स्क्वायर को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वी स्क्वायर जो है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। एंड अगर हम स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है वो v के बराबर होगा। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है तो v जो है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो v हमारा इतना आता है, ठीक है। v का वैल्यू हम निकालेंगे। म्यू नॉट का वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 होता है और एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू हमें पता है 8.854 इंटू 10 रेज टू पावर -12 होता है। इन दोनों का अंडर रूट निकालेंगे तो मिल जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो v स्क्वायर का वैल्यू हम निकालेंगे। हमें पता है v स्क्वायर जो है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। म्यू नॉट के जगह पर उसका वैल्यू विच इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 और एप्सिलॉन नॉट के जगह पर उसका वैल्यू हम लिखेंगे जो कि 8.854 इंटू 10 रेज टू पावर -12 है। 4 पाई का मतलब होता है 3.14, 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4, 5 4 3 12, 12 दो डिजिट के आगे पॉइंट है तो यहाँ पर दो डिजिट के आगे पॉइंट आएगा। तो 4 इंटू 3.14 यानी कि 4 पाई हमारा जो है 12.56 के बराबर होगी। फिर हम 8.854 लिखेंगे और 10
10 के पावर वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे। व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडिट करेंगे 7 8 9 तो -19 आएगा। -12 -7 जो है -19 आता है। फिर उसके बाद हम 12.56 को 8.854 के साथ इंटू करेंगे क्योंकि ये डेसिमल है, एक ही जैसे नंबर्स को हमें एक साथ सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल को एक साथ, डेसिमल्स को एक साथ। 6 4 जा 24 होता है, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2 करेंगे तो 22, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 करेंगे तो 5। फिर हम क्रॉस लगाएंगे, 5 6 जा 30 होगा तो 3 कैरी चला जाएगा, 5 5 जा 25, 6 7 8 28 आएगा तो 2 कैरी चला जाएगा। फिर उसके बाद 5 2 जा 10 होगा, प्लस 2 करेंगे तो 12, 1 कैरी चला जाएगा, 5 1 जा 5, 1 प्लस करेंगे तो 6। फिर 2 क्रॉस हमें लगाना है। फिर जो तीसरा डिजिट है उसके साथ इंटू करेंगे। 8 6 जा कितना होता है, 8 6 जा 48 होता है तो 4 चला जाएगा कैरी। 8 5 जा 40 होता है, 4 प्लस करेंगे तो 44, 4 चला जाएगा कैरी। 8 2 जा 16 17 18 19 20, 0 आएगा, 2 चला जाएगा कैरी। 8 1 जा 8 9 10, 1 0 आएगा। फिर उसके बाद हमें 3 क्रॉस लगाना है, ठीक है। क्रॉस इंक्रीज होता जाएगा, पहले कोई क्रॉस नहीं, फिर 1 2 3, फिर 3 क्रॉस लगाने के बाद 8 के साथ इंटू करना है तो वही जो ऊपर नंबर आया है वही सेम आएगा तो उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद कॉलम्स को हमें प्लस करना है। कॉलम में जो डिजिट है तो 4 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 8 16, 1 चला जाएगा कैरी। 8 हो गया यहाँ पर, फिर 9 10 11, 5 प्लस 4 होगा 9 तो 20 हो गया तो 2 चला जाएगा कैरी। 6 प्लस 4 होता है 10, प्लस 2 करेंगे तो 12, 1 0 0 1 होगा, प्लस करेंगे यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो ये वाला नंबर हमें मिलता है। इस डिजिट में पॉइंट 3 डिजिट के बाद है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है, यानी कि 5 डिजिट टोटल। तो 5 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आएगा तो हमें मिलेगा 111.20624। 111.206 लिखेंगे। राउंडिंग ऑफ किया है, 2 और 4 को हमने इलिमिनेट किया है, ठीक है। ये दोनों नंबर 5 से कम है तो डायरेक्टली हम गायब कर सकते हैं विदाउट एडिंग 1 टू द प्रीवियस डिजिट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 111.206 है, डिवाइडेड बाय पॉइंट का मतलब 1 होता है, उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 0, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारा पहला है, फिर डिवाइड, फिर ये दूसरा डिजिट है, फिर डिवाइड, फिर तीसरा डिजिट है, फिर डिवाइड। जो तीसरे पे है उसको हम पहले पोजीशन पर लिख सकते हैं, 1 वाले की पोजीशन पर लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 111.206 आएगा, इंटू 10 रेज टू पावर 19 है। नाउ हम 1000 को 111.206 के साथ डिवाइड करेंगे। 1000 जो है वो अंदर जाएगा डिवीजन के और 111.206 के साथ डिवाइड करना है। अब ये जो 111.206 है उसमें 6 डिजिट्स है और यहाँ पर 4 डिजिट्स है 1000 में, तो एक पॉइंट लगाएंगे तो 5 डिजिट आएगा। फिर क्या होगा, ये जो नंबर है फिर भी इस नंबर से कम होगा क्योंकि यहाँ पर 6 डिजिट वाला नंबर है तो एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी एक 0 लगा सकते हैं। एक 0 लगाने के बाद तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट आया है, यहाँ पर भी 6 डिजिट है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड डिजिट 1 है, यहाँ पर 0, तो ये डिजिट ग्रेटर हुआ। एक और 0 हमें लगाना होगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर एक और 0 लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी 0 लगाना होगा, ठीक है। ऐसे हम डिवाइड करते हैं। तो अब ये जो डिजिट है वो 11206 से ग्रेटर होगा क्योंकि यहाँ पर 7 डिजिट है। नाउ हम 11206 को 2 के साथ इंटू करते हैं तो 22412 आता है जो कि इस नंबर से बहुत छोटा है, तो हम देखेंगे इसको 9 के साथ इंटू करके, 10 के साथ तो इससे ग्रेटर नंबर आएगा। 9 6 जा होता है 54, 5 कैरी, 9 0 जा 0 प्लस 5 करेंगे तो 5, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 1 जा 9, 10 हो गया 1 कैरी, 9 1 जा 9, 10 हो गया 1 कैरी, 9 1 जा 9 10, 1 0 0 0 854 854 है, लेकिन हमारा जो नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है उसमें 854 नहीं है, तो ये नंबर ग्रेटर है तो इसको तो हम यूज नहीं कर सकते।
तो हम 8 से इंटू करके देखते हैं। 8 6 जा होता है 48, 4 चला जाएगा कैरी, 8 0 जा 0 प्लस 4 करेंगे तो 4, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 जा 8, 9, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब इस नंबर में जो है 6 डिजिट्स है, यहाँ पर 7 डिजिट्स है तो ये छोटा होगा, ठीक है। तो 8 से हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर 8 8 9 6 4 8 आएगा, यहाँ पर 9 बच गया, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10 आएगा। 8 9 10 2 बचेगा, ठीक है। 9 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचता है, 5 बचता है, ठीक है। 9 में से 6 निकालेंगे 3, 9 में से 9 0, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 और 9 माइनस 8 करेंगे तो 1, तो ये नंबर्स बचता है। यहाँ पर हमने 8 के साथ इंटू किया तो आंसर में हमारा 8 आएगा। नाउ ये जो नंबर है वो हमारे नंबर से जिससे डिवाइड हो रहा है उससे छोटा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड प्लेस पर 1 है, यहाँ पर थर्ड प्लेस पर 0 है। डिजिट तो तीनों में 6 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले पॉइंट अप्लाई किया था, पॉइंट लगाने के बाद हम एक 0 लगा सकते हैं। ये जो नंबर है वो ग्रेटर है उस वाले नंबर से, तो हम 9 से इंटू कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है 0.0089 इंटू 10 रेज टू पावर 19। 10 रेज टू पावर 19 को हम 10 इंटू 10 रेज टू पावर 18 करके लिख सकते हैं। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, एंड जब हम स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे तो 18 को हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा तो 18 को 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। इवन बनाने के लिए हमने ये सब किया है, ठीक है। नाउ 0.0089 को हम 10 के साथ इंटू करते हैं। पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है। 0089 को जब हम 10 के साथ इंटू करेंगे तो 00890, एक 0 उसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हमारे 4 डिजिट के आगे है तो 4 डिजिट के आगे हमें पॉइंट लगाना है। तो 0.0089 को जब हम 10 से इंटू करते हैं तो 0.0890 आता है, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर इंटू 10 रेज टू पावर 18 आएगा। 90 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 9 ही लिखेंगे चलेगा, ठीक है। 0.089 और 0.0890 सेम है। राउंडिंग ऑफ करने पर जब हम 9 को हटाएंगे तो यहाँ पर एक डिजिट ऐड होगा, यानी कि 0.09 आएगा। एंड 0.09 का मतलब होता है 9 डिवाइडेड बाय 100, तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 18 माइनस 2 करके हम लिख सकते हैं। क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -2 बन जाएगा। फिर व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड किया, माइनस साइन है तो माइनस आएगा। 18 माइनस 2 जब हम करेंगे तो 16, तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 16 हमारा v स्क्वायर आता है। तो v जो है वो अंडर रूट ऑफ 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 रेज टू पावर 16 आएगा। 3 3 जा 9 होता है तो 3 स्क्वायर का अंडर रूट आएगा और स्क्वायर और अंडर रूट होगा कैंसिल, और यहाँ पर 8 2 जा 16 होता है तो 10 का पावर 8 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। 8 2 जा 16 होता है, उसका अंडर रूट है तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो v हमारा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 आता है, जो कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो c होता है, उसके बराबर है। तो v हमारा c के बराबर आता है, ठीक है। v स्क्वायर के जगह पर हम यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में 1/c स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के जगह पर 1/c स्क्वायर, यहाँ पर भी हम 1/c स्क्वायर लिख सकते हैं। और बुक में भी वही चीज दिया है। सबसे पहले क्या किया है, मैक्सवेल इक्वेशन को किसी मीडियम में निकाला है हमने। यहाँ पर इस वाले पोर्शन को हम स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद वैक्यूम और फ्री स्पेस में क्या होता है, रो जो है वो 0 होता है, चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 होता है, और एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। तो यहाँ पर जहाँ भी एप्सिलॉन है वहां पर हमें एप्सिलॉन नॉट का यूज करना है। और जे वेक्टर जिसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं वो 0 होता है, तो ये वाला पोर्शन 0 बन जाएगा। और म्यू जो है म्यू नॉट के बराबर आता है, तो जहां पर भी म्यू है जो कि परमिटिविटी है मीडियम का, उसके जगह पर म्यू नॉट हम लिखेंगे। ये वाला इक्वेशन हमें मिलेगा। नाउ हम वेव इक्वेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए। तो सबसे पहले ये जो कर्ल है ई का, उस पे हमें कर्ल लेना है फिर से, यानी कि डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है इक्वेशन नंबर 4
के बोथ साइड को। फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, तो ये वाला टर्म हमें मिलेगा, ठीक है। डेल डॉट डेल जो है वो डेल स्क्वायर के बराबर आता है, उसको लिखेंगे, फिर ई वेक्टर को लिखेंगे। अब ये चीज ध्यान में रखना है कि जो डेल स्क्वायर है वो ऑपरेटर है, प्लस माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की तरह। ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बाद एक फंक्शन आता है, उसी तरीके से डेल स्क्वायर के बाद ई आएगा, ठीक है। तो डेल स्क्वायर को हमें पहले लिखना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है वो एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में होता है, तो डेल अपॉन डेल टी को हम बाहर लिखेंगे इन दोनों वेक्टर्स के। ये ऑपरेटर है, ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ ई 0 आता है, तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, और डेल क्रॉस बी जो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी के बराबर आता है। नेगेटिव और नेगेटिव साइन हो जाएगा कैंसिल, और डेल अपॉन डेल टी को हम ब्रैकेट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के अंदर लिख सकते हैं, तो ये वाला टर्म हमें मिलेगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेटिस्फाई करेगा, मानेगा। नाउ हम वेव इक्वेशन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए। तो यहाँ पर हमें डेल क्रॉस बी पे कर्ल लगाना है ऊपर मैक्सवेल इक्वेशन में, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। फिर हमें क्या करना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिखना है, डेल अपॉन डेल टी को भी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में होगा, एंड ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पर ऑर्डर भी मैटर करेगा। डेल डॉट डेल के जगह पर डेल स्क्वायर लिखेंगे, डेल डॉट बी के जगह पर 0 लिखेंगे, नेगेटिव दोनों साइड पे है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डेल क्रॉस ई के जगह पर उसका वैल्यू लिखा है। तो ये है हमारा इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर सेटिस्फाई करता है। नाउ वेलोसिटी निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हम लेंगे और जो जनरल वेव इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। ये है हमारा जनरल वेव इक्वेशन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फंक्शन चेंज हो रहा है, तो ये वाले टर्म्स भी चेंज हो रहे हैं, और ये जो टर्म है वो तीनों इक्वल होगा, उसी को हम कंपेयर करना कहते हैं। तो वी स्क्वायर जो है हमारा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा, और जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो v हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, जो कि c है, वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में। तो ऊपर जो इक्वेशन है वहां पर हम v के जगह पर c लिख सकते हैं। यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है ना, 1 अपॉन c स्क्वायर हम लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया ये कैसे आया, तो हमें ये दो इक्वेशन मिलेगा, और यही है हमारा EM वेव्स इन वैक्यूम।